अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में मोहसिन लियाकत। और आज एक ऐसे इशू पे बात करेंगे जो कि जुबान ज़द-ए-आम है और पाकिस्तान में इस इशू को लेके बहुत सारी खबरें गर्दिश में हैं। कुछ इंडियन मीडिया की खबरें हैं, कुछ पाकिस्तान मीडिया की खबरें। पाकिस्तान मीडिया कुछ और कह रहा है और इंडियन मीडिया कुछ और रिपोर्ट कर रहा है। अगर एशिया कप की बात की जाए तो सबसे पहले तो ये मुअम्मा बनता जा रहा है कि एशिया कप होगा या नहीं होगा। क्या एशिया कप का वजूद खतरे में है? स्पेशली 2023 की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग है ये कहीं एशिया कप को लेकर ना डूब जाए, क्योंकि 2023 का एशिया कप इस वजह से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने भी, इंडिया ने भी और एशियन जितनी भी हमारी एशिया की नेशंस हैं उनको वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। और एशिया कप का वजूद खतरे में भारत की हठधर्मी की वजह से है या फिर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की वजह से है, ये बहुत सारे सवाल आते हैं। और इंडियन मीडिया के मुताबिक एशिया कप को मूव कर दिया गया है। एशिया कप पाकिस्तान में नहीं बल्कि श्रीलंका में होगा। और बल्कि इंडियन मीडिया तो इतना ज्यादा सरगर्म में अमल हमें नजर आया कि उन्होंने दम्बोला और पाले किले के वेन्यूज भी बता दिए जहां पे एशिया कप खेला जाएगा। फिर इंडियन मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक ट्रायंगुलर सीरीज करवाने के लिए चक्कर में है, जिसमें साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और इस तरह की नेशंस, आयरलैंड का भी इवन जिक्र किया गया। सो इंडियन मीडिया का जो रिपोर्टिंग है उससे यही लग रहा है कि जो एशिया कप है वो मुंतकिल हो चुका है, वो अब पाकिस्तान में नहीं होगा, श्रीलंका में होगा। हालांकि अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई एशियन क्रिकेट काउंसिल की। नजम सेठी साहब की जो मुलाकातें हैं, कभी वो आईसीसी से मुलाकातें कर रहे हैं, कभी वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदस्य से मुलाकातें कर रहे हैं या फिर नुमाइंदगान से मुलाकातें कर रहे हैं और ऑफिशियल से मुलाकातें कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन मीडिया जो है वो हमेशा की तरह प्रोपेगेंडा कर रहा है, जो कि इंडियन मीडिया का वतीरा रहा है। और जब भी कोई चीज करनी होती है मोदी सरकार ने या फिर बीसीसीआई ने, तो वो फिर इंडियन मीडिया को आगे लगा देते हैं और इंडियन मीडिया जो है इस तरह की खबरें फैलाता है। पाकिस्तान के मीडिया की अगर बात की जाए, स्पेशली पीसीबी की बात की जाए, तो पीसीबी ने तमाम तर जो ये अफवाहें हैं इनको प्रोपेगेंडा करा दिया और उन्होंने कहा जी कि ये इंडियन मीडिया के प्रोपेगेंडे से अलावा कुछ नहीं है। पीसीबी अपने उसूली मौक़िफ़ के ऊपर कायम है। पीसीबी चाहता है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान के मैचेस पाकिस्तान में हों, इंडिया के मैचेस यूएई में हों। लेकिन अब इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि यूएई में आप मैचेस इस वजह से नहीं खेल सकते कि वहां पे बहुत हॉट वेदर होता है, मौसम की सूरत हाल अच्छी नहीं होती। तो भाई आपको इंग्लैंड खिला देते हैं, आपको ओमान खिला देते हैं। ओमान भी चले, गर्मी होती है तो थोड़ी सी श्रीलंका चले जाते हैं, श्रीलंका में भी गर्मी में तो अच्छी खासी गर्मी होती है तो आपको ऑस्ट्रेलिया ले जाते हैं। लेकिन मसला यह है कि उन्होंने ये एशिया कप जो है पाकिस्तान से इसकी जो जितनी भी होस्टिंग राइट्स हैं उनको जो है वो छीनना है और इसी वजह से इंडिया ये हठधर्मी कर रहा है। और आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज का जो 48 घंटे हैं पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक आज से लेके अगले 2-3 दिन तक ये तमाम तर जो मामलात हैं इनको सुलझाया जा सकता है और फिर पाकिस्तान जो है वो किसी न किसी तरफ इस मामले को लेकर जाएगा। इसी तमाम पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद मुगल साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और उनके साथ साथ मौजूद है अली रजा, और इनकी बड़ी गहरी नजर होती है, आप इनको सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में देखते रहते हैं। दाऊद आपसे स्टार्ट करते हैं। इंडियन मीडिया जो है वो कल तक ये खबरें आ रही थी इंडियन मीडिया की जानिब से, बल्कि हमने आपको भी सुना कि जी पाले किले में होगा और दम्बोला में होगा, श्रीलंका में होगा। लेकिन इंडियन मीडिया कुछ और रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान मीडिया कुछ और रिपोर्ट कर रहा है। एक्चुअल में सूरत हाल क्या है? देखिए, इस टाइम अगर आप सिनेरियो की बात करें तो नजम सेठी मौजूद हैं यूएई में। कल भी उनकी मीटिंग हुई थी, आईसीसी के हेडक्वार्टर में भी वो गए थे और उसके बाद हमने देखा कि आज भी उनकी मुलाकातें, और बहुत इंपॉर्टेंट डे आज। मुझे लगता है कि अगले जो 24 घंटे उसमें फैसला भी आ जाएगा। अब देखिए, जो ये भारतीय अखबार है एक बड़ा, इंडियन एक्सप्रेस, ये उसकी खबर थी, ये उसने छापी और उसके बाद खलीजी टाइम्स और बाकी भी हमने देखे कि डिफरेंट अखबारों ने ये खबरें छापी कि पाले किले और दम्बुला जो है वो होस्ट करेगा। और अब देखिए यूएई की जो रिप्लेसमेंट है वो अनाउंस किया गया। थोड़ी सी बात जो समझने वाली बात यह है कि अगर यूएई से श्रीलंका भी जाता है तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी, स्टिल हाइब्रिड मॉडल उस पर अप्लाई होता है। वो इस तरीके से क्योंकि यूएई का जो टेंपरेचर है वो बहुत हाई है, तो कहा यह जा रहा है कि ठीक है 2018 में भी एशिया कप यूएई में हुआ था, लेकिन उस टाइम वर्ल्ड कप सर पर नहीं खड़ा हुआ था। अब इशू यह है कि वर्ल्ड कप सर पर खड़ा हुआ है, उसके बाद अगर जाहिर है जो डेट्स अभी तक शॉर्ट लिस्ट की गई हैं वो 2 सितंबर से लेकर तकरीबन 17 सितंबर तक शॉर्ट लिस्ट की गई हैं, और उसके बाद अगर आप देखें तो 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप है, तो टाइम तो बहुत ही कम है। अगर उसमें इंजरीज हो जाती हैं तो फिर प्लेयर्स के लिए बड़ा इशू होगा। लेकिन इस टाइम जो नजम सेठी के बहुत ही करीबी सोर्स हमें बताते हैं वो ये बता रहे हैं कि पीसीबी स्टिल
स्टिल अपनी बात पर कायम है। और पीसीबी की जो नजम सेठी साहब है, जो उनकी जय शाह से मुलाकात हो रही है, उस पर वो उनको कायल कर रहे हैं। देखें, पीसीबी का सिर्फ जो नजम सेठी साहब हैं, उनकी अब वो यहां तक भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं कि सिर्फ दो मैचेस आप पाकिस्तान में खिला दें। क्योंकि देखें, अब बात ईगो की आ गई और अना की बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि इंडिया की भी ईगो है। वहां पर भी उनको कहा गया जी पाकिस्तान में आप कोई मैच ना करवाएं, और पाकिस्तान की भी अभी अना ही है कि हमने 2 से 3 मैच होस्ट कराने हैं। अभी तक जो नजम सेठी बात कर रहे हैं आपके जय शाह से, उनका यह भी मुतालबा है कि सिर्फ एक पाकिस्तान और नेपाल का मैच और एक जो श्रीलंका और बांग्लादेश का या व्हाटएवर अफगानिस्तान कोई भी, ये 2 मैच आप खाली करवा दें। लेकिन अब वहां पर आपको पता है जब बिलावल भुट्टो का दौरा था, तो उसके बाद से थोड़ा सा वो कंट्रोवर्शियल इंडियन मीडिया ने छापा है इसके बारे में, जिसके बाद वो ये कह रहे हैं कि एक भी मैच पाकिस्तान को नहीं देना। लेकिन फिर भी खबरें आ रही हैं, क्योंकि याद रहे कि नजम सेठी जय शाह तो हैं ही हैं, साथ साथ स्टार स्पोर्ट्स उनके जो मैनेजर हैं वो भी वहां पर मौजूद है। और याद रहे कि स्टार स्पोर्ट्स ने एशिया कप के लिए तकरीबन 15 अरब रुपए, ये जो 7 साल का स्पैन है, इसका बीसीसीआई को दिया हुआ है, मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल को दिया हुआ है। और वो किस लिए दिया हुआ है? क्योंकि 90% जो एसीसी का रेवेन्यू है वो आपके एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के मैच से होता है। तो अगर इंडिया पाकिस्तान का ही मैच नहीं होता, तो फिर ये बीसीसीआई वाले 5 टीमें ले जाएं, 6 टीमें ले जाएं, यूएई को भी ले जाएं, नेपाल को भी ले जाएं, भाई कुछ भी नहीं हो सकेगा। कुछ भी नहीं हो सकेगा। आपकी तरफ आते हैं अली, ये बताइएगा कि अब जिस तरह के तमाम तर मामलात चल रहे हैं और जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो कह रहा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जो है वो डायरेक्ट कर दिया पाकिस्तान से एशिया कप को शिफ्ट करना, और ये एशिया कप जो है अब श्रीलंका में होगा। एसीसी की तो ऐसी कोई मीटिंग ही नहीं हुई। कल तक ये खबरें आ रही थी कि एशिया कप को जो है पाकिस्तान से मूव कर दिया गया है, एशिया कप को जो है वो बाहर कर दिया गया है, एशिया कप अब श्रीलंका में होगा। लेकिन कल रात की अगर मैं आपको अपडेट दूं तो रात को कल ये खबर निकलकर सामने आई है कि भाईजान एशिया कप के हवाले से श्रीलंका ने अब ये रिपोर्ट किया है कि कोई हमसे राब्ता नहीं हुआ और कोई एशिया कप जो है फिलहाल श्रीलंका में नहीं किया जा रहा। लेकिन हकीकत तो ये है कि बैकडोर पे बातें हो रही है, इस हवाले से बैकडोर के ऊपर प्लानिंग की जा रही है। पीसीबी एक अपना प्लान बना रहा है कि हम जो है वो ट्रायंगल सीरीज करवा लेंगे, 3 टीमों को हम बुला लेंगे। जो बीसीसीआई है वो अपना प्लान बना रहा है कि भाईजान हम जो है वो एशिया कप पाकिस्तान के बगैर करा लेंगे। लेकिन हकीकत तो ये है कि अगर पाकिस्तान को अब एशिया कप से आउट करते हैं तो एशिया कप रहेगा ही नहीं। क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने दुबई ट्रैवल किया था, वहां पर जो इंडिया पाकिस्तान के टिकट्स थे, उस टिकट्स के साथ रखकर बाकी मैचों के टिकट सेल किए जा रहे थे, नहीं तो लोग ही नहीं होते थे। इवन इंडिया बांग्लादेश का मैच हो रहा है, पाकिस्तान बांग्लादेश का हो रहा है, या इंडिया अफगानिस्तान का हो रहा है, लोग ही नहीं है, क्राउड ही नहीं है, एडवर्टाइजर पैसे ही नहीं देगा, ब्रॉडकास्टर पैसे ही नहीं भरेगा, तो कैसे हो सकता है एशिया कप? इंडिया या पाकिस्तान, इन दोनों में से किसी एक टीम को भी आप एशिया कप से माइनस कर दें, इसका मतलब आपने एशिया कप माइनस कर दिया। बल्कि इनको वर्ल्ड कप से भी माइनस कर दें तो आपका वर्ल्ड कप माइनस हो जाएगा। ये चीजें पाकिस्तान को भी रियलाइज करनी चाहिए। दाऊद, ये बताइएगा कि अब आप देखें कि पाकिस्तान की अगर करंट सिनेरियो के ऊपर बात की जाए, पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की टीम आ गई, इससे पहले इंग्लैंड की टीम आई, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, वेस्ट इंडीज आ चुकी है, यहाँ पे जिम्बाब्वे आ चुकी है, अफगानिस्तान का तो सेकंड होम आप कह सकते हैं क्योंकि वो होती ही पेशावर में है। अब अगर कोई टीम नहीं आ रही क्रिकेट के रिवाइवल के बाद तो वो इंडिया है। और क्या वजह है? इंडिया क्या पॉलिटिक्स खेल रही है या फिर कुछ रीजंस हैं क्यों नहीं इंडिया आना चाहती? क्या उनको कोई खतरा है कि उनके स्पॉन्सर्स जो है वो इंडिया से पाकिस्तान आएंगे, फिर पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा, या फिर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होंगे तो पाकिस्तान को फाइनेंशियली फायदा होगा? असल में चल क्या रहा है इंडिया के माइंड में? देखिए, सीन ऐसा है कि ये साल है, इसके अगले साल इंडिया में भी इलेक्शन है, और आपको पता है कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उस टाइम उनका मेन ये जो चूरन बेचते हैं वो यही बेचते हैं कि पाकिस्तान और ये वही, उनके पास और कुछ है भी नहीं। तो सबसे बढ़कर जाहिर है वो इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और खबरें यही हैं कि जो जैश हैं, आपको पता है अमित शाह जो उनके वो बेटे हैं, तो उनको डायरेक्ट ये आप कह लें कि उनको कहा गया है कि आपने पाकिस्तान इंडिया को नहीं जाने देना। और इवन ये जो हाइब्रिड मॉडल का भी चक्कर चल रहा है वो भी उनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन अब आप देखें कि वो भी जय शाह को मैं बहुत ही, अगर आप देखें, बहुत ही छोटे इंसान है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है इनके सौरभ गंगुली पहले प्रेसिडेंट थे। और आप देखें, आपको याद होगा 2016 के T20 वर्ल्ड कप में भी जब वो कोलकाता में होते थे और वहां के प्रेसिडेंट भी थे बंगाल के, उनको भेजा, उन्होंने पाकिस्तान टीम को खुद जो है वो वेलकम किया था। लेकिन आप उसके बाद से देखिए कि उनको प्रेसिडेंट से भी हटा दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं 2004 और 2005 में अगर आपको याद हो तो इंडियन टीम को पाकिस्तान लेकर आए थे, लेकिन उनको इसी जय शाह ने दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। उसके बाद आप देखें कि वो अपने हिसाब से बीसीसीआई को चला रहे हैं। अब एक बिनी साहब को लगाया गया, लेकिन वो बस लगे ही हैं, कुछ काम खास तो कर नहीं रहे, मेन जय शाह ही चला रहे हैं। तो बीसीसीआई इंतहाई पॉलिटिकली गेम्स चला रहा है। लेकिन देखें, अभी जो मेन हमारी नजरें सबकी हैं वो यूएई में,
और यूएई में ये चीज नजर आ रही है कि स्टार वाले इंतहाई प्रेशराइज कर रहे हैं बीसीसीआई को भी। उसकी वजह यह है कि स्टार के पास वर्ल्ड कप के भी राइट्स हैं, स्टार के पास एसीसी के भी राइट्स हैं, स्टार के पास भारतीय जो पूरी उनकी समर विंटर जो भी आप ले उनकी जो बायलैटरल सीरीज हैं उसके भी राइट्स हैं। तो अभी जयशक पहले तो उनको बाद में बोर्ड्स को मनाना है, पहले वो स्टार वालों को भी मना रहे हैं। और ये खबरें ये भी आ रही है कि उन्होंने पेशकश किया है कि भाई अगर पाकिस्तान इंडिया की सीरीज ना हुई तो हम किसी ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड को बुलाकर एक फुल फ्लैट सीरीज करवा के आपका नुकसान भर देंगे। लेकिन स्टार दूसरी तरफ इस बात पर मानने को तैयार ही नहीं है। तो अगले 24 से 48 घंटे में इसका भी फैसला हो जाएगा। लेकिन बात जो आपने सवाल पूछा उसका एक लाइन में सवाल का मैं ऐसे ही जवाब दूंगा कि बिल्कुल वो सिर्फ पॉलिटिक्स है और उसको जो चला रहे हैं वो जय शाह ही हैं, क्योंकि वो अमित शाह के बेटे हैं। अच्छा सर, ये जो ब्रॉडकास्टर्स की बात की है, ये ब्रॉडकास्टर्स का बताइएगा कि ये सुना ही है कि इनको अकोमोडेट कर दिया जाएगा, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच में क्राउड होता है, इंटेंसिटी होती है, उसके बाद मीडिया राइट्स बड़े महंगे होते हैं, आपको पता है कि व्यूअरशिप के रिकॉर्ड्स टूटते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो स्टार जो ग्रुप है इसकी ब्रॉडकास्टिंग को ये किस तरह मैनेज करेंगे? इतने ज्यादा एक्सपेंसेस इसके किस तरह बियर करेंगे? वो फिर इंडियन गवर्नमेंट से उनको मेरे ख्याल फंड लेने पड़ेंगे। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। बेशक अगर इस तरह होता है तो फिर आप वर्ल्ड कप भी ना करवाएं, आप एशिया कप भी ना करवाएं। अगर एक सीरीज करवाने से स्टार स्पोर्ट्स के पैसे पूरे हो जाते हैं तो फिर आप खेलें ही ना, आप इंडिया को अपने होम तक महदूद रखें, इंडिया को जाने ही ना दें आईसीसी इवेंट पे। यह बात सच जरूर है कि आईसीसी इवेंट के अंदर सबसे ज्यादा पैसा जो टीम बनाकर देती है आईसीसी को वो इंडिया ही है, क्योंकि वहां का एडवर्टाइजर है और वहां पे जो आवाम देखने वाली वो बहुत ज्यादा है। लेकिन हकीकत यह है कि इंडिया के साथ जब पाकिस्तान मिलता है पैसा तभी बनता है। अगर इंडिया के साथ से पाकिस्तान को हटा दिया जाए, बाकी आप पूरा वर्ल्ड कप उठा के देख लें, वर्ल्ड कप 2019 हुआ, जो इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो पैसे बनाए वो सेमीफाइनल और फाइनल ने भी नहीं बनाए। ये आईसीसी ने ये वर्ड्स कोट किए हैं कि इंडिया पाकिस्तान जब आपस में मिलते हैं तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इंडिया की भी मजबूरी है, फायदा पाकिस्तान को भी तो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप पाकिस्तान को बिल्कुल साइड लाइन पे लगा देते हैं, खुड्डे लाइन लगा देते हैं जी कि हमारे पास जो कमर्शियल्स हैं, जो एडवर्टाइजर्स हैं वो सारे इंडिया से हैं। तो पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान की प्रेजेंस तो है ना, बिल्कुल। आप बेचते तब है जब पाकिस्तान जाके खेलता है, पाकिस्तान जब जाके खेलेगा नहीं तो बेचेंगे कैसे? नहीं, इंडिया के अंदर एक आवाज उठती है कि हमने पाकिस्तान से नहीं खेलना, हमने पाकिस्तान से नहीं खेलना। आप जब देख लें इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है, इंडिया से सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आती है। क्यों आती है? बोलते हो आप नहीं खेलना, तो जब खेल रहे होते हैं तो देखते क्यों फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच? सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आपको इंडिया से मिलती है। तो ये पाकिस्तान को साइड लाइन करना, पाकिस्तान को खुदे लाइन लगाना, इससे इंडिया को इंडायरेक्टली नुकसान होगा, फायदा कुछ नहीं होगा, क्रिकेट का नुकसान होगा एट द एंड ऑफ द डे। सर श्रीलंका की अगर बात की जाए, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, दाऊद साहब ये वही श्रीलंका है जब यहाँ पे क्रिकेट नहीं होती तो पाकिस्तान ने इसको सपोर्ट किया। और उसके बाद बांग्लादेश की आपको याद दिलाता है जो 1999 का जो वर्ल्ड कप मैच था, वो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ने गिफ्ट किया था बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश की टीम नई नई आई थी वर्ल्ड अरीना में। तो पाकिस्तान जो अनबीटन जा रहा था, फाइनल जाके हमने ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था। लेकिन ये जुबान से आम है ये स्टोरी कि यहाँ पे वो मैच जो है वो गिफ्ट किया था बांग्लादेश को कि आपकी कोई रैंकिंग दुरुस्त हो। अफगानिस्तान की क्रिकेट आई थिंक पाकिस्तान की बी टीम भी आप उनको कह सकते हैं। तमाम तर उनके क्रिकेटर्स जो है वो पेशावर में ट्रेनिंग करते हैं, पेशावर में ट्रेनिंग करने के बाद वो अफगानिस्तान से खेलते हैं। उसके बाद अफगानिस्तान की टीम के साथ पाकिस्तान का एक ऐसा रिश्ता भी है कि जितने भी कोचेज अभी भी राना नवीदुल हसन और आई थिंक इमरान फरद उनके कोच हैं वो भी पाकिस्तान से, इससे पहले उमर गुल थे, उससे पहले इंजमामुल हक थे। सो यू नेम इट, पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर्स हैं उन्होंने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया। आप मुझे बताइएगा कि ये तीनों बोर्ड्स हैं, इनकी क्या पोजीशन है, ये इस मामले पे क्या सोच रहे हैं? देखिए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो आप बात करें, अगर आपको याद हो कि 2015 में पाकिस्तान टीम आखिरी बार बांग्लादेश गई थी और उसके बाद फिर हमारी 6 साल तक उनके साथ कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं खेली गई। फिर 2021 में हमारे साथ उनकी सीरीज हुई थी, वो भी दोनों बोर्ड्स ने बड़ी एंड में आपस में एक फ्रेंडशिप भी कर ली थी। लेकिन इन दोनों बोर्ड्स की, मैं बोर्ड्स की बात कर रहा हूं, मैं आगे कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन इन बोर्ड्स की उस तरीके से वो बात नहीं बनती, क्योंकि जब भी हमने देखा कि एक दूसरे के खिलाफ, स्पेशली बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ ही वोट दे रहा होता है और हमेशा वो इंडिया के साथ ही खड़ा होता है। मैं बांग्लादेश सिर्फ क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ अगर आप बात करें श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की, अगर आप बात करें तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ देता है। लेकिन अभी कहानी बड़ी डिफरेंट हो गई है। हुआ यह है कि जब आपने उनको ही बीसीसीआई ने एक ऐसी चाल चली कि दो दोस्तों के दरमियान वो एक ऐसी चीज लाके खड़ी कर दी जो दोनों चीजों को, दोनों मुल्कों को चाहिए थी, वो थी होस्टिंग राइट्स। तो जब बीसीसीआई ने ये उनको ऑफर किया कि आप होस्ट कर लें, तो जाहिर है फिर उनको भी दिल में उनके भी बुरी ये मतलब लालच आई होगी। लेकिन मैं इसमें श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को कोई क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन ठीक है, अब उनके पास ऑफर थी, लास्ट एशिया कप था, उनके पास ऑलरेडी मेजबानी थी, वो कर नहीं सके, तो कहीं ना कहीं उनकी भी एक ख्वाहिश थी। तो बीसीसीआई ने उनकी ख्वाहिश थी, तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं ठीक है, अभी पीसीबी ने ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के
बदले में उनके साथ एक सीरीज खेल ली, इसलिए वो थोड़ा खामोश है। लेकिन खामोशी के साथ कहीं ना कहीं ये तीनों बोर्ड ही बीसीसीआई के साथ ही जुड़े हुए हैं। इवन एक दो अखबार हैं आपके लोकल पाकिस्तान के, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं जी कि अफगानिस्तान हो गया या बांग्लादेश हो गया वो बीच में है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये तीनों बोर्ड ही बीसीसीआई के साथ जुड़ेगा। और हमें ये पता है कि अगर इंडिया एक सीरीज भी इन तीनों में से किसी के साथ भी खेल ले तो 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ का उनको फायदा हो जाएगा, और वो बहुत ज्यादा फायदा होता है। जिस लिहाज से मुझे लग रहा है कि उन तीनों बोर्ड्स का रुझान बीसीसीआई की तरफ है। और दूसरा एक और वजह भी है कि बीसीसीआई ने एक और बात उनके साथ की, उनको यह बोला है कि देखें अगर आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे और आधे जो पाकिस्तान में खेलेंगे तो हमारे लिए तो कोई इशू नहीं है, हमें तो या तो श्रीलंका में खेलना है या फिर हमें यूएई में खेलना है, हमें क्या मसला, हमने तो अपनी जगह खेलना है। इशू तो आपको होगा कि आपको पाकिस्तान से खेलने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा, हमसे खेलने के लिए इधर आना पड़ेगा, आपकी टीम के लिए फटीग होगी, वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है, ट्रैवलिंग स्ट्रेस अलग आएगा, फिर आपके लिए कंडीशन का स्ट्रेस अलग आएगा, तो मुश्किलात आपके लिए। और कहीं ना कहीं उन तीन बोर्ड्स को यह बात थोड़ी सी बीसीसीआई ने ये जो नमक मिर्चें लगाई हैं, ये कहीं ना कहीं उनको ये बात समझ आई और जिस वजह से वो थोड़ा सा बीसीसीआई की साइड पर खड़े हुए हैं। ठीक हो गया, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या श्रीलंका के हालात इतने अच्छे हैं, जो श्रीलंका कल तक बैंकरप्सी उसकी पूरी दुनिया में आया थी, क्या वहां पे इतने अच्छे सिक्योरिटी के हालात हैं, इतने अच्छे वहां पे और अकोमोडेशन के हालात हैं कि श्रीलंका को पाकिस्तान पे प्रेफर किया जा रहा है। ब्रेक के बाद बात करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। एशिया कप के हवाले से बात हो रही थी और डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और ये एशिया कप जो कि श्रीलंका में होने की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, और स्पेशली जो बाज़गश्त है ये हमें इंडिया की जानिब से सुनाई दे रही है। और इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का मीडिया जो है वो इसको रिपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा, पीसीबी इसको डिनाई कर रहा है, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। अली, आप ये बताइएगा कि ये जो एशिया कप है अगर पाकिस्तान में नहीं होता, इंडिया कहता है जी कि श्रीलंका में होगा, अब श्रीलंका के हालात इतने अच्छे हो गए कि पाकिस्तान को छोड़ के वो श्रीलंका जाएंगे। देखिए, श्रीलंका तो लास्ट टाइम भी जब एशिया कप जो है वहां पर जा रहा था, श्रीलंका ने चाहा भी कहीं ना कहीं हम इसको होस्ट कर ले, लेकिन श्रीलंका को लास्ट टाइम पर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने सिर्फ इस वजह से जो है वो एशिया कप नहीं दिया था कि उनके माली हालात उस वक्त बेहतर नहीं थे। इवन उनके पास इलेक्ट्रिसिटी देने के पैसे भी नहीं थे, जब बिजली भी वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, उनके मुल्क में कोई 18-18 घंटे की जो लोड शेडिंग हो रही थी, तो ऐसे में उनके लिए एशिया कप पॉसिबल नहीं था। अब की अगर बात कर लें, अब हालात कुछ बेहतर हुए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हुए हैं। जिसमें पाकिस्तान के हालात हैं, अगर पाकिस्तान और श्रीलंका का आप कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान के हालात श्रीलंका से बहुत बेहतर है। और दूसरी बात यह भी है कि पाकिस्तान के अंदर अब हर टीम ने ट्रैवल कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में आ गई है, इंग्लैंड पाकिस्तान में आ गई है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान में आ गई है, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में आ गई है। तो इंडिया के साथ क्या सोने का लगा हुआ है कि वो पाकिस्तान में नहीं आ सकती? ये चीज बता दें, क्या कोई खास चीज है उनके अंदर कि वो पाकिस्तान नहीं आ सकती? जब हम इन सब को सिक्योरिटी दे सकते हैं तो हम इंडिया को भी सिक्योरिटी दे सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लेम एक्सक्यूजेस है। अच्छा, पाकिस्तान के वर्जन के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन दाऊद मुझे ये बताइएगा कि इंडिया चाहता क्या है बेसिकली? इंडिया क्यों पाकिस्तान नहीं आना चाहता? हाइब्रिड मॉडल उसको पसंद नहीं है, पाकिस्तान में आके खेलना उसको पसंद नहीं है। अब यूएई में गर्मी हो चुकी है, हालांकि इसी गर्मी में पाकिस्तान जो है यहाँ पे टेस्ट सीरीज खेलता रहा। टेस्ट सीरीज का नाम मैंने इस वजह से लिया कि लंबी क्रिकेट होती है। तो इंडिया बेसिकली चाहता क्या है? इंडिया ये चाहता है कि हमें आइसोलेट किया जाए, हमें दीवार के साथ लगाया जाए, और जो हमारी क्रिकेट ग्रो हो रही है, पीएसएल ग्रो हो रही है, पाकिस्तान की क्रिकेट ग्रो हो रही है, पाकिस्तान में आके टीमें खेल रही हैं, वो भी ना खेलें और पाकिस्तान जो है किसी तरह से साइडलाइन हो जाए। देखिए, इस टाइम अगर आप बीसीसीआई के स्टैंड को देखेंगे, अगर मैं आपको पीछे भी ले जाऊं, अगर आप देखें तो वो मीडिया के प्रेशर पर चलते हैं। कहीं ना कहीं कुछ खबरें आ रही थी और पीसीबी के बड़े आला ओहदेदार कंफर्म भी ये बात कर रहे थे कि जो हाइब्रिड मॉडल है उस पर पीसीबी की डिमांड सिर्फ ये थी कि 3 से 4 मैच भी अगर आप करवा दें, और एंड में पीसीबी 2 पर भी आ गया था। तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई इस बात पर मान भी रहा था। लेकिन अगर आपको रिसेंट याद हो कि बिलावल भुट्टो का जो एससीओ की जो मीटिंग थी और वहां पे जो इंडियन मीडिया थी उसने काफी नेगेटिव उसको रिपोर्टिंग की, और कहा गया कि उसके बाद से जो उनकी गवर्नमेंट है उसने बीसीसीआई को यह बोला कि आपने अब सख्त स्टैंड लेने और आपने बिल्कुल भी पाकिस्तान अपनी टीम को जो आपका हाइब्रिड मॉडल है उसके ऊपर नहीं जाना। देखिए, पाकिस्तान में अली ने जो बात कर रहे थे मैं उस बात को सेकंड करूंगा, ठीक है, लेकिन अगर आप देखें कि पाकिस्तान, हमने तो इंडिया को बोला ही नहीं, एक बार बात की थी, इंडिया ने कहा कि हम नहीं आना चाहते, हमने कहा ठीक है आप मत आए, हमने उनको बोला आप मत आओ। हमने सिर्फ बोला है कि जो हमारे मैचेस हैं, 4 मैच हैं, कुछ मैचेस हैं, वो पाकिस्तान में करवा दो। हम ये बात ही नहीं कर रहे। अभी आप चैंपियंस ट्रॉफी की देख लें बात, अब चैंपियंस ट्रॉफी आप मुझसे आज लिखवा लें, चैंपियंस ट्रॉफी में बीसीसीआई हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएगा। क्यों? चैंपियंस ट्रॉफी में 2 ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप में इंडिया आ जाएगा, एक ग्रुप में पाकिस्तान होगा, एक ग्रुप आपका पाकिस्तान में खेल रहा होगा, एक ग्रुप आपका यूएई में खेल रहा होगा,
और आप लिखवा लीजिए कि उस टाइम यही बीसीसीआई हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएगा 2 साल के बाद, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि नहीं जाना। और इसमें अगर आप देखें, इवन पीसीबी ने यहां तक ऑफर कराई कि जो 2-4 मैच आप पाकिस्तान में करवाएंगे एशिया कप के, जो ब्रॉडकास्टर्स का एक्सपेंस आएगा वो एसीसी के ऊपर नहीं जाएगा। जो आपने बिजनेस क्लास की फ्लाइट्स लेनी होंगी, ट्रैवलिंग करनी होगी, जिन जिन टीमों ने पाकिस्तान आना होगा, उनका जितना खर्चा आएगा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेयर करेगा। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर बीसीसीआई नहीं मान रहा, और वो इवन आई थिंक 5 से 6 करोड़ का खर्चा था, और वो नजम सेठी ने ऑन एयर बात कही हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला है कि वो पैसे हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर बीसीसीआई ये बहाने कर रहा है तो जाहिर है आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल। एक छोटा सा सवाल ये पैदा होता है कि ब्रॉडकास्टर्स के लिए क्या ये पॉसिबल है कि एक लेग इसकी पाकिस्तान में करवाई जाए, एक लेग इसकी यूएई में करवाई जाए, या व्हाट्सएवर श्रीलंका में करवाई जाए? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, 2011 का वर्ल्ड कप हुआ था, वो तो चले पाकिस्तान के पास भी राइट से, लेकिन वो नहीं हुआ। आप देख ले, बांग्लादेश में एक मैच हो रहा है, अगला मैच श्रीलंका में हो रहा है, फिर एक मैच इंडिया में हो रहा है, वो लगातार ऐसे ही हो रहा था। अभी 2015 का वर्ल्ड कप, एक मैच ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, एक मैच न्यूजीलैंड में हो रहा है वर्ल्ड कप। तो इसमें तो कभी ऐसी कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि ना हो। और इवन पीसीबी ने यहां तक, सर वो तो प्लेन थे ना, वो प्रॉपर प्लेन थे कि वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में होना है, एक इंडिया और बांग्लादेश में होना है। अब मसला ये है कि शायद ब्रॉडकास्टर ने जब बिड भरी हो तो उससे कहा हो जी कि नहीं हम तो सिर्फ पाकिस्तान में करेंगे, तो वो उनके कॉस्ट के इश्यूज तो बनेंगे। कॉस्ट के इशू की तो मैं बात कर रहा हूं कि नजम सेठी ने यह भी ऑफर किया कि तकरीबन जो 2-4 मैच का एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ रहा है ब्रॉडकास्टर्स का, वो 4 से 5 करोड़ आ रहा है। वो पीसीबी ने कहा कि वो हम देने को तैयार हैं। फिर क्या इशू है जब आपको पैसे भी मिल रहे हैं और पीसीबी ने कहा वो हम उसको चार्ज भी नहीं करेंगे, वो हमारे खाते रहेगा, तो फिर क्या चांस है? फिर तो कोई इशू नहीं। और आप देखें पहले ही अनाउंस कर रहे हैं, अभी तो टाइम है, ये पहले ही बता रहे हैं, और ब्रॉडकास्टर्स को भी जो नुकसान होगा वो पीसीबी भरने को तैयार है। फिर क्या इशू है जब बाकी बोर्ड्स भी तैयार हो रहे हैं? सिर्फ एक मैं आपको बताऊं, बीसीसीआई भी कुछ नहीं, सिर्फ एक जय शाह, और उन्होंने हमेशा वो उल्टी सीधी बात करते हैं, और उनके ऊपर उन्होंने इवन प्लान ही ऐसे, अमित शाह का भी तो नाम, अमित शाह तो चले वो है, वो उन्हीं की वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान को होस्टिंग दिए ही क्यों, होस्टिंग राइट्स दिए ही क्यों? सिर्फ दिए इसलिए कि पाकिस्तान फिर एक टाइम पर ऐसा आ जाएगा कि उनको ये होगा कि यार हमारे हाथ से जा रहा है और इन्हें पाकिस्तान बाइकआउट कर देगा। टोटल अगर आप देखिए प्लान था, प्लान था। एग्जैक्टली। अच्छा, ये आपसे पूछूंगा अली रजा, और इसके बाद मूव ऑन करेंगे, थोड़ा सा पीसीबी का वर्जन, पाकिस्तान मीडिया का वर्जन भी बताएंगे। आखिरी सवाल पूछूंगा, क्या इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप और एशिया कप का बाइकआउट करे ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट को आइसोलेट किया जाए? जब आप एशिया कप का बाइकआउट करेंगे आप एशिया से आइसोलेट हो जाएंगे, उसके बाद जब आप वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेंगे तो आपको पूरी दुनिया से आइसोलेट कर दिया जाएगा और आईसीसी के सैंक्शन लगे। इंडिया पीछे यही चाहता है? देखिए, इंडिया एशिया कप के हवाले से तो आपने जो बात की वो तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। इंडिया फिलहाल ये चाह रहा है कि एशिया कप से बेशक पाकिस्तान बाइकआउट कर दे, लेकिन वर्ल्ड कप के हवाले से शायद इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप का बाइकआउट करे, क्योंकि जो उनका ब्रॉडकास्टर है वो है स्टार स्पोर्ट्स, और स्टार स्पोर्ट्स में अरबों रुपए नहीं, लेकिन जो वर्ल्ड कप है उसकी जरा सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। वहां पर स्टार स्पोर्ट्स ने अरबों रुपए की बिड भरी हुई है, और स्टार स्पोर्ट्स बीसीसीआई को इस चीज पर मजबूर करेगा। चले एशिया कप के तो मैच आप कह रहे हैं ना, उसके हवाले से तो उन्होंने कहा कि हम कोई सीरीज दे देंगे या कुछ कर देंगे, किसी तरह हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप के हवाले से इंडिया मजबूर होकर पाकिस्तान को बुलाएगा। उसकी एग्जांपल ये है कि 2016 में जब पाकिस्तान ने जाने से मना किया था तो इंडिया में खुलबुली मच गई थी। फिर इंडिया ने आईसीसी के थ्रू पाकिस्तान को कितना मजबूर किया था कि आप आए। जिस वक्त चौधरी निसार मौजूद थे, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया था कि पाकिस्तान नहीं जा रहा भाई एशिया कप के लिए। तो उन्होंने किस तरह मीटिंगें बुलाई, वहां पर वेन्यू भी चेंज उनको करना पड़ा। तो आईसीसी नहीं इंटरवेन कर सकते? नहीं, आईसीसी का इवेंट डिफरेंट है। एशिया कप जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है, जो वर्ल्ड कप है वो आईसीसी का इवेंट है। वो तो है, यहाँ पर नहीं, अभी उसकी इंटरवेंशन नहीं आ सकती किसी भी सूरत में। नहीं, एशिया कप के लिए कह दे कुछ इस तरह का नहीं, एशिया कप के लिए बिल्कुल आईसीसी जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ना आईसीसी को यहां से कोई रेवेन्यू मिलता है, ना आईसीसी का कोई लेना देना है। एशियन क्रिकेट काउंसिल एक अलग बॉडी है, आईसीसी जो है वो एक अलग बॉडी है। अच्छा ठीक है जी। दाऊद आपके पास आता हूं, ये बताइएगा, अब जो इंडियन मीडिया की एग्जैक्ट स्टोरी थी उसको तो हमने डिस्कस कर लिया कि एशिया कप लाइकली मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू श्रीलंका, बट पाकिस्तान की जो स्टोरी है वो डिफरेंट है। पाकिस्तान कह रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स जो है दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके पास क्या खबरें, पाकिस्तान मीडिया की जो खबर है वो ठीक है या फिर इंडियन मीडिया की खबर ठीक है? देखिए, जो डायरेक्ट नजम सिटी के सोर्स कोट कर रहे हैं वो तो यही कर रहे हैं कि सिर्फ हर अखबार अपनी अपनी छाप रहा है और कोई खबर इसमें सदाकत नहीं है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ छाप रहा है, चाहे वो इंडियन अखबारों की बात करें, इवन पाकिस्तान में भी 1-2 अखबार हैं
उन्होंने भी अपनी मर्जी से जो दिल कर रहा है वो भी छाप रहे हैं और खबरें बाद में झूठ सच होती रहती हैं। तो इस हकीकत यही है कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, पीसीबी स्टिल अपने स्टैंड पर कायम दायम। और फिर पीसीबी ने भी, ये भी नजम सेठी, अगर आप उनके आला ओहदेदार से भी पूछें पीसीबी के, जो आप कह लें कि 3-4 बड़े नाम हैं, शकील शेख हो गए या नजम सेठी हो गए या 1-2 और भी हैं, तो उनका मानना यह कि अभी तक हमने कंफर्म डिसाइड नहीं किया कि अगर श्रीलंका के पास फुल होस्टिंग राइट्स चले जाते हैं या वट एवर न्यूट्रल वेन्यू दुबई में पूरा एशिया कप होता है तो हम बाइकआउट कर देंगे। अभी पहले हमारी प्रायोरिटी यह है कि हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर इंप्लीमेंट करवाएं। अगर तो बीसीसीआई ने पूरा स्टैंड ले लिया और बाकी बोर्ड्स पे एक तरफ हो गए कि भाई हम तो इस पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान नहीं एक भी मैच खेलेंगे, फिर पीसीबी अपना बैठेगा और फिर डिसाइड करेगा कि हमें क्या फैसला करना है, हमें बाइकआउट करना है या नहीं करना। बाकी ये चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो गए, भारत के जितने अखबार हो गए, पाकिस्तान के जितने अखबार हो गए, न्यूज चैनल्स हो गए, सब हर बंदा जाहिर अपने सोर्स से अपनी खबर लेकर आता है और वो चला देता है, क्योंकि आपको पता है अभी इवन जब हमारा शो चल रहा है शायद कोई रिपीट टेलीकास्ट में देखेगा खबर कुछ और आ चुकी होगी, जो रियलिटी वाली बात है, क्योंकि इतनी जल्दी चीजें चेंज हो रही हैं। लेकिन रियलिटी यह है कि अभी तक जो डिसाइड है वो पीसीबी, और जब बीसीसीआई बैठेंगे तभी फैसला होगा। अभी ये सारी की सारी हवाई बातें हैं। अच्छा, हवाई बातें, लेकिन एक बात है अली, अगर आपसे बात की जाए, जो पाकिस्तान का जितना भी मीडिया उसने एक चीज रिपोर्ट किया और ये कलेक्टिवली सबने रिपोर्ट किया कि नजम सेठी दुबई में मौजूद है। ये आपको भी पता, मुझे भी पता, दाऊद को भी पता, ठीक है जी। नजम सेठी एशिया कप के जो मेंबरान है उनसे मुलाकात करेंगे, सबको पता। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने यह चीज रिपोर्ट की है कि नजम सेठी की जो आज की मुलाकातें हैं वो एसीसी के ऑफिशियल्स से हैं, उनके मेंबरान से नहीं है, नुमाइंदगान से नहीं है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आज जो है मेरा ख्याल है आज आखिरी दिन है नजम सेठी का दुबई में, इसके बाद वो वहां से जो है वो चले जाएंगे। तो मुलाकातें तो उनकी उन मेंबरान से जरूर है, लेकिन उन मेंबरान के अंदर कौन है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो उसके प्रेसिडेंट है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, वो जेशा है। जेशा जब प्रेसिडेंट है तो आप बेशक मेंबरान से मिल रहे हैं या जिस मर्जी से आप मिल रहे, जो मैसेज जेशा की तरफ से आएगा वही फुल एंड फाइनल होगा। ठीक हो गया। और पाकिस्तान का क्या मौकफ होगा? पाकिस्तान जो है नहीं, पाकिस्तान का जो मौकफ है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मौकफ है, क्योंकि नजम सेठी अंडर प्रेशर है। पहले, इससे पहले रमीज राजा आपके चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि भाई हम एशिया कप पाकिस्तान में करवाएंगे, मैं एशिया कप पाकिस्तान में करवाऊंगा। तो इस वक्त नजम सेठी के ऊपर ठीक ठाक प्रेशर है। पाकिस्तान अपना मौकफ एंड में यही अपनाएगा कि अगर एशिया कप पाकिस्तान से बाहर गया तो पाकिस्तान उसका बाइकआउट कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान को सेव करनी है चैंपियन ट्रॉफी। पाकिस्तान के लिए एशिया कप शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट 2025 की चैंपियन ट्रॉफी। सर, बातों से बात निकलती है। अभी आज की भी खबर है, आज की खबर है, जरा ये कह रहे हैं कि नजम सेठी साहब वहां पे एसीसी और आईसीसी के इजलास में ये भी बात करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होनी चाहिए। आप पहले ये पेशकश क्यों करते हैं? इस तरह की खबरें क्यों देते हैं? नहीं, ये अगर इस तरह की कोई बात करेंगे तो वो यही खबर है कि नजम सेठी साहब वहां पे ये बताने के लिए गए कि जी हम हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, वो तो फिर इंतहाई बेवकूफाना बात है कि अगर आप पहले ये बात कर देंगे तो जाहिर बात है फिर अगलों को मौका मिल जाएगा और वो अगले अपना जो मौकफ है वो आपके ऊपर इंप्लीमेंट कर देंगे। तो मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल अभी नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान ये चाहता है कि एशिया कप किसी भी तरीके से, जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि कुछ मैचेस पाकिस्तान में हो जाए, इंडिया अपना दुबई खेल ले, पाकिस्तान सुकून से वर्ल्ड कप के लिए चला जाएगा और फिर उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जय शाह, जो कि एक सियासतदान के बेटे हैं, अमित शाह के बेटे हैं, वो क्रिकेट के अंदर सियासत ला रहे हैं और क्रिकेट फैंस को सियासत के थ्रू हर्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, वो कहते होते ना दाऊद साहब के कुछ शहर दे लोग भी जालम सन कुछ सनु मरन दशोक भी सी। आप पूरे इंडियन मीडिया को उठा के देख लें, उन्होंने एक चीज रिपोर्ट की है जो कि 3-4 दिन पहले आपको पता है एक इजलास हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज मालिकान का। उसमें नजम सेठी साहब ने यह कहा जी कि क्योंकि सिक्योरिटी की कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है पाकिस्तान में, तो पीएसएल लाइकली इसको मूव किया जाएगा नेक्स्ट सीजन में। और उन्होंने इस बात को, अब इस मुद्दे को जो है प्रॉपर खबर बनाई और उसके बाद उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हमें भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, अपने लूप होल्स जो हम छोड़ देते हैं और इस तरह की बातें इस तरह के सिनेरियो में करना कि पीएसएल को मूव कर रहे हैं। भाई पीएसएल को आप दुबई कितना अरसा भेजेंगे? आपके कराची के स्टेडियम जो है वो बड़े नहीं जाते पीएसएल और आपकी पाकिस्तान टीम से। तो ये मतलब अजीब सी बातें कर रहे हैं सेठी साहब। देखिए, बिल्कुल ये तो आपकी बात बिल्कुल सही और मैं आपकी बात से 100% एग्रीड करता हूं कि इस तरह की खबरें चलवाना कि जी हम यूएस से लेकर चले जाएंगे या हम यूएई को दोबारा से कंसीडर करेंगे, ये बिल्कुल अहमकाना बातें हैं। लेकिन मैं आपको एक बड़ी खबर भी दे दूं, इसके बाद जो आज इनका आखिरी मीटिंग है और कल आपको अगर याद रहे कि जो नजम सेठी साहब हैं वो अपनी फैमिली के साथ इस
टाइम यूएई में मौजूद है और उसके बाद उनको लंदन जाना है। और लंदन उनको क्यों जाना है, अब जाहिर है ये शायद कम ही लोगों को पता है, लेकिन वहां पर उनकी मुलाकात है बड़े मियां साहब से। और उसकी वजह यह निकल कर आ रही है कि जो आपकी सियासी है, जो आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनका ताल्लुक है पीपल्स पार्टी के साथ। और ज़का अशरफ ने भी अपना लॉबी जो है वो सख्त शुरू कर दिया, तेज शुरू कर दिया, क्योंकि उनका मानना यह है कि नून लीग की हुकूमत नहीं है बल्कि ये पीडीएम की हुकूमत है और इसमें पीपल्स पार्टी ने अहम किरदार अदा किया है। तो उनका मानना यह है, उन्होंने आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की और उनका मानना यह है कि मैं भी डिजर्व करता हूं, सिर्फ ये नजम सेठी साहब नहीं करते, तो इसलिए भी वो लंदन जा रहे हैं कि उनको अपनी जो कुर्सी है वो भी बचानी है, क्योंकि मामला बड़े खराब नजर आ रहे हैं। और लेकिन इसमें हकीकत भी है, मैं आपको बताऊं, इसमें हकीकत भी इस वजह से है कि नजम सेठी साहब जो है वो अभी तक चेयरमैन नहीं बन सके। वो अभी तक जो है मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं और वो मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर इसी वजह से हैं कि उनको कुछ खदशात हैं। यहां पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान के मीडिया के भी थोड़ी सी बात करेंगे, जो पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट करे उसके वाले से डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। और अगर पाकिस्तान इंडिया हमारी बात नहीं मानता तो पाकिस्तान का क्या मौकफ होना चाहिए, पाकिस्तान को इंडिया जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस सब पर बात होगी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स बज़। और इस ब्रेक से पहले दाऊद एक बात कर रहे थे, उसको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं। ज़का अशरफ और नजम सेठी की जंग बिल्कुल चल रही है और उन्होंने दुरुस्त कहा, क्योंकि इसी वजह से नजम सेठी अब काफी महीने गुजरने के बावजूद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं बन सके, वो अभी भी मैनेजमेंट कमेटी के रुकन है। और इसके अलावा इसके हवाले से कोई एक्सक्लूसिव है तो वो हमें दे दीजिए आज खबर। हमें तो पता है रिफ्ट चल रही है, लेकिन क्या होगा, क्या ज़का अशरफ ही आएंगे या फिर नजम सेठी रहेंगे? देखिए, अब ये जो डिपेंड कर रहा है, ये लंदन जो नजम सेठी साहब का जो लंदन जाना है और बड़े मियां साहब से जो मुलाकात है वो इसको मेन डिसाइडर है, क्योंकि अब ये उनके हाथ में है। फिर या तो फिर वो जरदारी साहब को फोन करेंगे वहां से, या वो कहेंगे जी कभी आप रुक जाएं, अगर दोबारा होंगे तो दोबारा फैसिलिटेट कर देंगे ज़का अशरफ साहब को। लेकिन जो रिपोर्ट्स बता रही हैं और ज़का अशरफ साहब हैं वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं जी मुझे ही कुर्सी चाहिए, और उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट रुकनों से मुलाकातें की हैं और कहा जा रहा है जी बिलावल साहब से भी उनकी मुलाकात है। और यकीनन तौर पर पीपल्स पार्टी में काफी इस टाइम होल्ड चल रहा है बिलावल साहब का भी, तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर नजम सेठी की भी कुर्सी जाएगी। और मैं आपको थोड़ी सी एक और चीज भी ऐड कर दूं, यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, वरना यह हाइब्रिड मॉडल वाली बात इतनी मुश्किल नहीं थी। पहले हमारे रमीज राजा साहब थे, वो भी कुछ खास तरीके से इसको आगे लेकर जा नहीं सके। अब नजम सेठी साहब हैं, लग ऐसे रहा है कि शायद वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मामलात उनके साथ उनसे निकल रहे हैं। दायरा पहले आप अपने आप को बचाओगे फिर आप बाकी चीजों को देखोगे। तो ये थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हमने देखी कमजोरी है। हम बहुत बार बात करते हैं कि जो लोग हमारे पैसे कम है उनके पास ज्यादा है, लेकिन हम डिप्लोमेटिक में भी शायद इसलिए थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारी कुर्सी बची हुई है नहीं, तो पहले यहां पर अपने आप को बचाया जा रहा है। देखिए ना, मीटिंग वहां पर है लेकिन वो डायरेक्ट पहले लंदन निकल जाएंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, लेकिन अली रजा मैं आपकी तरफ आऊंगा। आप ये जो बात कर रहे हैं, ये डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, ये मनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट में भी डिप्लोमेसी चलती है। आपने 2 महीने पहले बल्कि 6 महीने पहले की बात करें तो रमीज राजा साहब का एक स्टेटमेंट आपके सामने है कि जी हम नहीं जाएंगे इंडिया, ठीक है। उसके बाद सेठी साहब आए थे, उन्होंने कहा ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। आहिस्ता 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 जब सेठी साहब ने ओहदा संभाला तो उसके बाद उन्होंने एक टेंपो बनाने की कोशिश कीजिए कि नहीं हम जो है एशिया कप पाकिस्तान में ही होगा तो तब हम वर्ल्ड कप की तरफ जाएंगे। ये तमाम तो सिनेरियो हुआ, लेकिन आज की खबर ये है कि पाकिस्तान अब श्रीलंका के साथ, अफगानिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहा है। क्या हम थोड़ी सी लेट नहीं हो गई? ये डिप्लोमेसी हमें पहले नहीं करनी चाहिए थी? देखिए, आप थोड़ा सा लेट हमेशा ही हो जाते हैं, ये पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो आपकी रिफ्ट चलती रही, स्पेशली रमीज राजा और आपके जो नजम सेठी हैं, इनके दरमियान आपसी जंग जो है चलती रही। रमीज राजा ने कुछ और बयान दिए, फिर नजम सेठी ने आगे कुछ और बयान दिए। रमीज राजा एक टाइम पर कहते थे हम नहीं जाएंगे, हम इंडिया नहीं जाएंगे। फिर आईसीसी में से जब बात हुई उनकी तो उन्होंने कहा जी मैंने तो सिर्फ फैंस को फैसिलिटेट करने के लिए कह दिया था, हम वर्ल्ड कप का कोई बाइकआउट नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप बात कर ले नजम सेठी की, इनके हवाले से मशहूर है कि काफी डिप्लोमेटिक आदमी है, लेकिन बात वही है जब उनको ही कंफर्म नहीं अपनी सीट का, जिस तरह भी दाऊद ने भी बात की कि अगर उनको अपनी सीट का ही नहीं पता, उनके ऊपर कंफर्मेशन ही नहीं है, तो वो अगली बात कैसे कर सकते हैं? वो तो अपनी सीट बचाने में लग गए। अब तो इस चीज से तो आगे निकल जाएंगे कि एशिया कप चाहे जहां मर्जी हो। ये मेरा सवाल वहीं पे है ना, अगर ये डिप्लोमेसी जो है आज से 3 महीने पहले स्टार्ट कर ली जाती, आप श्रीलंका को मना लेते, आप बांग्लादेश को मना लेते, आप अफगानिस्तान को मना लेते, कुछ बायलैटरल सीरीज खेलते, कुछ अपने स्पॉन्सर उधर देते। हमने देखा अक्सर जो है पाकिस्तान के स्पॉन्सर ट्रैवल करते हैं, तो ये कुछ पहले तो हो सकता था ना? नहीं
हो सकता था, बिल्कुल आपको उनको जो है कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, लेकिन इंडिया हमेशा इस लिहाज से आपसे आगे ही रहा है कि उसने चीजों को बड़ी जल्दी जल्दी किया है। और जिन बोर्ड्स की आप बात कर रहे हैं उनको फायदा बहुत है। श्रीलंका जब बैंकरप्ट हो गया था तो इंडिया ने अपनी बी टीम भेजी थी वहां पर, उनकी बी टीम ने वहां पर जाकर एक T20 सीरीज खेली थी, तो उससे उनको 300 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जिसकी वजह से पूरा एक साल श्रीलंकन क्रिकेट चल गई। तो जाहिर बात है एट द एंड ऑफ द डे तमाम बोर्ड बेनिफिशियल देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने भी जब वो तमिल टाइगर्स का दौर था, पाकिस्तान की टीम वहां पे गई थी, उनकी होम क्रिकेट को बहाल किया था, फिर पाकिस्तान में भी वो आए थे, खैर कर्ज तो उतर गया। अच्छा दाऊद, थोड़ा सा डिबेट को अब क्योंकि कंक्लूजन भी हमने करना है, ये बताएं कि लेट्स सपोज ना हाइब्रिड मॉडल चलता है, ना पाकिस्तान जो है वो एशिया कप की मेजबानी करता है, तो क्या पाकिस्तान बाहर जाएगा खेलने के लिए? देखिए अब इस पर दो बातें और दो लोगों की डिफरेंट दो परसेप्शन है। एक परसेप्शन ये है कि हमारे लिए भी हमारी इज्जत है, और जाहिर है अगर उसने मना किया बीसीसीआई ने और इंडिया ने, तो हमें उनको दिखाना चाहिए कि हम क्या, और हमें बायकॉट कर देना चाहिए। एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है। दूसरा जो कुछ लोगों की ये भी परसेप्शन है कि क्या बीसीसीआई, सब लोग ये मानते हैं और सब लोग ये कहते हैं, सोशल मीडिया में भी आपने सुना होगा कि सब लोग कहते हैं कि बीसीसीआई और इंडिया हमें आइसोलेट करना चाहता है। तो क्या हमें वो आइसोलेट तो करना चाहता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद ही अपने आप को आइसोलेट कर देंगे, वो तो हमें करेगा लेकिन हम खुद ही बाइकआउट कर दें। तो अब ये दो डिफरेंट परसेप्शन है और दो डिफरेंट राय हैं और डिफरेंट पीपल के ग्रुप्स हैं जो दो डिफरेंट राय रखते हैं। अब ये हमें डिसाइड करना, और मेरे ख्याल से हम शायद उतने रेलिवेंट नहीं होंगे जितना ये नजम सेठी या जो आपके बोर्ड है। एज ए फैन आप क्या चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान में एशिया कप ना हो तो पाकिस्तान को किसी और मुल्क में जाके एशिया कप खेलना चाहिए? मैं ये समझता हूं कि देखिए बीइंग अ क्रिकेट फैन, अगर मैं आपको बताऊं तो अगर एशिया कप हो रहा होगा या वर्ल्ड कप अगर हो रहा हो और मैं अपने घर में बैठकर किसी और का मैच देख रहा हूंगा, तो मैं अंदर से बहुत ही जेलसी फील करूंगा और बहुत ही मैं बुरा फील करूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वैसे रंग तो फीका फीका हो जाएगा ना अली रजा, अगर लेट्स सपोज हम एशिया कप में नहीं खेलते तो? नहीं, रंग तो बिल्कुल फीका हो जाएगा। एज अ क्रिकेट फैन आपको इंतहाई दुख पहुंचेगा। आप कहेंगे यार हमने ऐसा क्या गलत कर दिया कि हम एशिया कप में मौजूद नहीं है। उसमें चाहे आपकी बेशक आप इधर बायलैटरल सीरीज रखवाएं, कुछ भी करें, लेकिन एशिया कप होता है, उसकी एक अलग ही रौनक है। तो मेरा यह मानना है कि सियासत को क्रिकेट से अलग रहना चाहिए, स्पोर्ट्स होने चाहिए। बाहर की कंट्रीज में भी होते हैं, चाहे आपस में उनके जितने बड़े मसले हो, जैसे आप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, हर साल एशेज खेलते हैं, कितने मसले हैं उन दोनों के दरमियान, लेकिन वो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरफ रखते हैं, बाकी चीजों को बाकी चीजों की तरफ रखता है। सिर्फ दुनिया में ये दो ही कंट्री है, पाकिस्तान और इंडिया, जो कि स्पोर्ट्स और सियासत को मिक्स करके ऐसे है। और दाऊद अगर ये लेट्स सपोज समझ लिया जाए कि हम अपनी गवर्नमेंट के प्रेशर पे, अपने लोगों के प्रेशर पे हम नहीं जाते जी, हम वर्ल्ड कप एशिया कप खेलने जो है वो नहीं जाते, वर्ल्ड कप के लिए तो हमें जाना पड़ेगा। अब एशिया कप अगर हम खेलने नहीं जाते, लेट्स सपोज अगले वैसे भी अगले 60 दिन की अगर बात कीजिए तो आपकी टीम कोई मैच नहीं खेल रही, एशिया कप नहीं खेलते, दैट्स मींस कि आप जो है वो 4 महीने को मैच नहीं खेले, 4 महीने बगैर मैच खेले आप वर्ल्ड कप में किस मुंह से जाएंगे? देखिए अभी पीसीबी की ये खबरें हैं कि पीसीबी 2-4 टीमों से राब्ते में है, लेकिन अगर आप देखें साउथ अफ्रीका के साथ, अच्छा ये टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग ये खबर पीसीबी की नहीं है, ये एनडीटीवी इंडिया की खबर है। हाँ, अब एक साउथ अफ्रीका के साथ राब्ते में, लेकिन हकीकत यह कि साउथ अफ्रीका की 30 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 ओडीएस और 3 टी20 हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका कहां खेलेगा? वो वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस शुरू हो जाएंगे 25 सितंबर से, क्योंकि 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप है, तो वो तो टाइम नहीं है, साउथ अफ्रीका नहीं आएगी। फिर जिम्बाब्वे आयरलैंड के साथ अगर आप खेलते भी हो सीरीज, तो वो मजा नहीं करेगी, तैयारी नहीं है। मेरे ख्याल से तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपको तैयारी नहीं मिलेगी। आपकी टीम अभी अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है, अभी हमने ओडीआई सीरीज जीती है, मेरे ख्याल से हमें मैचेस मिलने चाहिए। तो दाऊद ये भी कहूंगा कि लेट्स सपोज अगर आप श्रीलंका में जाते हैं, आपने 2 टेस्ट खेलने, आप 5 ओडीआईस खेलाएं। नहीं, खबरें आ रही हैं, ये खबरें आ रही हैं, और कल बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, और खबर यही है कि पीसीबी ने राब्ता किया श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के साथ, और कहीं ना कहीं श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड राजी भी हो गया, 3 ओडीआईस के लिए हो गया। अच्छा। पीसीबी ने तो ये कहा कि 3 ओडीआईस आप लाजमी रखवाएं, लेकिन उन्होंने शर्त ये रखी है, मतलब शर्त नहीं रखी, उन्होंने कहा कि हम इसका फाइनल डिसीजन तब लेंगे 9 जुलाई के बाद, क्योंकि आपको पता है कि श्रीलंका ने जिम्बाब्वे में जो 18 जून से 9 जुलाई तक क्वालिफायर है, जिसमें 38 मैचेस खेले जाएंगे, वो भी खेलना है। तो उन्होंने कहा कि एक बार हम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लें, तो उसके बाद फिर हम ये सीरीज भी फाइनलाइज कर देंगे और शेड्यूल भी कर देंगे। अच्छा, तो ये अगर लेट्स सपोज आपकी श्रीलंका की सीरीज नहीं होती, अली रजा आपकी तरफ आता हूं, तो हमें कोई ना कोई सीरीज नहीं रखनी चाहिए। मैं समझता हूं कि हमें आयरलैंड के साथ, हमें जिम्बाब्वे के साथ, इवन वापस अफगानिस्तान के साथ हमें राब्ता करना चाहिए। ये जो अगले 60 दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लेट्स सपोज अगर आप इन 60 दिनों में फ्री रहे, उसके बाद आप एशिया कप खेलने जाते हैं, आप बड़े रस्टी होंगे, आप जंग आलूद होंगे, उसके बाद आप एशिया कप खेलेंगे। एशिया कप में कुछ ना
कुछ ऊपर नीचे हो गया, दैट विल इफेक्ट योर वर्ल्ड कप कैंपेन? नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूं। पाकिस्तान को अच्छी से अच्छी कोई सीरीज फाइनलाइज करवानी चाहिए। आपके जितने पीसीबी के अंदर लोग मौजूद हैं जो इस सीरीज रखवाते हैं, उनको एक्टिव होना पड़ेगा, उनको इस चीज को मद्देनजर रखना पड़ेगा कि आगे दो बहुत बड़े इवेंट है जिसके लिए क्रिकेट फैंस ने 4 साल से वेट किया है। वर्ल्ड कप 2019 हुआ, उसके बाद अब वर्ल्ड कप 2023 आ रहा है, तो आप डायरेक्ट ऐसे मुंह उठा के उस वर्ल्ड कप के अंदर या एशिया कप के अंदर नहीं जा सकते। आपको एटलीस्ट 2 सीरीज कम से कम रखवाने चाहिए। और मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि अफगानिस्तान से खेल लें, चाहे आपकी बात में भी तो सीरीज है, पहले करवा लें। अफगानिस्तान से आप एक सीरीज रखवा लें, कोई मसला नहीं है। चाहे आप आयरलैंड से खेलें, लेकिन खेलना जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। वैसे भी हम छोटी टीमों के खिलाफ अच्छा खेलते हैं। सर जी, ये बताइएगा आखिर में कि ये इंडिया जो है वो इतना ज्यादा पॉपुलर जरूर हो गया कि एक और स्टोरी आजकल गर्दिश कर रही है। पॉपुलर क्या कह सकते हैं आप उनको, कि इतना ज्यादा वो आसाबी मजबूत हो गए हैं कि वो यूएई से भी टक्कर ले रहे हैं अब? देखिए, अब खबर ये जो अभी अफगानिस्तान की, मैं थोड़ा सा आगे बता दूं कि अफगानिस्तान के साथ आपकी वैसे भी एफटीपी में है, आपने शारजा में खेलना है। देखिए, यूएई का जो मसला आया था, वो अब लास्ट जब मीटिंग हुई थी तो यूएई ने बड़ी इनको ऑफर की थी, जो आपके बाकी मेंबर्स हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि यार हमने 2018 में तो खेल लिया था, लेकिन अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने यही कहा था कि हम वो हल्की फुल्की वो बारिश भी करवा देंगे, वो क्लाउड जो रेन होती है। लेकिन उसके बाद अब यही डिसाइड किया जा रहा है कि वो बहुत गर्मी होगी, और क्योंकि उसके बाद टाइम बहुत कम होगा। देखिए, अगर 17 या 18 सितंबर को एशिया कप खत्म होता है तो उसके फौरन बाद वर्ल्ड कप है, तो शायद वो टेम्परेचर की वजह से, गर्मी की वजह से मुझे लग रहा है कि वो जा रहे हैं, और उन्होंने श्रीलंका को दिया। और अगर श्रीलंका में चला भी जाए, अगर आधे मैच पाकिस्तान में हो जाए और आधे मैच श्रीलंका में भी हो जाए, मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यूएई में गर्मी भी बहुत ज्यादा होगी। वो थोड़ा सा वर्ल्ड कप के, और उसके बाद अगर कोई भी एक आध प्लेयर अगर बैठ जाता है, आपका किसी भी टीम का बैठ जाता है, तो वर्ल्ड कप में उनको बड़ा हर्ट कर सकता है किसी भी टीम को। ठीक हो गया। दाऊद, आपका भी बहुत शुक्रिया। अली, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जितने भी नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने अप्लाई किया, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। आप उम्मीद करते हैं कि एशिया कप पाकिस्तान में हो और पाकिस्तान इसको होस्ट करे, चाहे हाइब्रिड मॉडल के तहत हो या चाहे किसी और मॉडल के तहत हो, लेकिन पाकिस्तान के पास इसके होस्टिंग राइट होने चाहिए। इंशाल्लाह कल के दिन फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।